अस्सलाम वालेकुम। आज हम हेल्दी डाइट का पार्ट 2 बनाने लगे हैं। लास्ट वीडियो में हमने विटामिन्स को डिस्कस किया था, उनका क्या रोल था और उनके क्या फंक्शंस थे, उसके बारे में हमने बात की थी। आज जो हमारी दूसरी वीडियो बनने लगी है वो है मिनरल्स के बारे में। जैसे हमारी बॉडी को विटामिन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर। बेशक वो माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो उन्होंने हमारी बॉडी में जाके प्ले करना होता है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि कैल्शियम जो है वो इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी की जो टीथ और बोन डेवलपमेंट है, यानी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह हमारे पास दूसरे भी मिनरल्स होते हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उन्होंने हमारी बॉडी के अंदर जाके प्ले करना होता है। तो लेट्स बिगिन विद, पहले हम देख लेते हैं कि कौन से हमारे पास अच्छा, मिनरल्स भी ना दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास मेजर मिनरल्स होते हैं, मेजर और या मैक्रो हम उसको कहते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट का बहुत असेंशियल पार्ट है, मतलब हमारी बॉडी को इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो जो है वो क्या हो जाएगा कि हमें कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी उससे। हमारी जो है, जैसे कैल्शियम की मैं दोबारा एग्जांपल दूंगी कि अगर हमें कैल्शियम सही अमाउंट में नहीं मिलती है तो फिर हमारी जो बोन्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम पहले मैक्रो मिनरल्स का ज़िक्र करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम माइनर या ट्रेस मिनरल्स, लेकिन उनकी भी माइनर का ये मतलब होता है कि वो हमें चाहिए तो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन उनका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो आज की वीडियो में हम मेजर और मैक्रो मिनरल्स की बात करेंगे। ये तकरीबन 7 टाइप के मिनरल्स होते हैं। पहला है हमारे पास कैल्शियम, दूसरा फॉस्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र। ये 7 टाइप ऑफ मिनरल्स हैं जो कि मैक्रो कहलाते हैं। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बना लिया है। इस चार्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि मिनरल का नाम मैंने लिखा है, मिनरल नेम, फिर सोर्सेज क्या हैं इसके, कि हमें किन सोर्सेज से ये हम डाइट के थ्रू, नॉट फ्रॉम द सप्लीमेंट्स, हम डाइट से इन मिनरल्स को कैसे और कहाँ से हमें मिल सकते हैं। तीसरा कि ये क्यों ज़रूरी हैं। अब हम मिनरल्स का जिक्र कर रहे हैं बार बार कि हमारी बॉडी के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन क्या फंक्शन है इनका बेसिकली वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। और इनके अगर ये हमें नहीं मिलते प्रॉपर अमाउंट में तो इससे डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, हमारी बॉडी में क्या मसले ऐसे हो सकते हैं, क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो पहला है कैल्शियम। कैल्शियम का आप लोगों को सबको पता होगा कि रिच सोर्स होता है मिल्क और मिल्क से बनी हुई प्रोडक्ट्स। अब मिल्क या मिल्क से बनी हुई प्रोडक्ट्स में मिल्क प्रोडक्ट्स में योगर्ट आ जाता है, उसके अलावा हमारे पास चीज़ आ जाती है, क्रीम आ जाती है, ठीक है। तो जितने भी डेयरी सोर्सेज हैं वो कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। उसके बाद है लीफी वेजिटेबल्स। अब लीफी वेजिटेबल्स हरी सब्जियों को हम कहते हैं, ठीक है। सॉरी, लीफी वेजिटेबल्स हम कहते हैं पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं। और कुछ लेग्यूम्स के अंदर, यानी कुछ दालों में भी कैल्शियम जो है वो रिच सोर्स होता है। साथ में हम इनके फंक्शंस देख लेते हैं। कैल्शियम क्यों ज़रूरी है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कैल्शियम जो है वो बोन और टीथ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है कि हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम नहीं होगा तो हमारी हड्डियाँ जो हैं वो मज़बूत नहीं होंगी। इसी तरह टीथ में भी कैल्शियम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। दूसरा जो है इसका फंक्शन है वो ये है कि कैल्शियम जो है ना वो ब्लड क्लॉटिंग में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है कि जब हमारे कहीं चोट लगती है तो हमारा जब ब्लड निकलता है, ठीक है,
तो उसको अगर तो वो आपको पता है कि हम निकलता जाए, हमारा ब्लड लॉस हो जाए, तो हम मतलब अब वो ब्लड हील नहीं हो रहा है, क्लॉट नहीं हो रहा है, तो हमारा ब्लड लॉस होने के चांसेस हैं। ब्लड लॉस हो जाएगा तो हमारी मतलब किसी की भी बंदे की डेथ हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है और अगर उसके अंदर सफिशेंट अमाउंट में जो है वो नहीं है रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, मिनरल, या जो उसका पिगमेंट होता है फिब्रिनोजेन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है बेसिकली फिब्रिनोजेन। ठीक है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करती है। ब्लड क्लॉटिंग किससे होती है, फंक्शन किसके, कैल्शियम के। कैल्शियम भी अपना रोल प्ले करता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड लॉस होने के चांसेस हैं और अल्टीमेटली फिर डेथ उससे होने के चांसेस हैं। अच्छा, अब अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो बच्चे हैं ना, उनकी जो हड्डियां हैं वो मज़बूत नहीं होती हैं, वो सॉफ्टन हो जाती हैं। तो बच्चों में जो डेफिशिएंसी है कैल्शियम की वजह से, वो रिकेट्स कहलाती है। और अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स में भी जो अक्सर कहते हैं कि हमारी हड्डियां जो हैं वो भुरभुरी सी हो गई हैं और वो मज़बूत नहीं रही हैं, ब्रिटल नहीं रही हैं, तो उनमें भी ऑस्टियोमलेसिया होने के चांसेस होते हैं। मोस्टली जो है ये डेफिशिएंसी और मतलब वुमेन में देखी गई है, क्योंकि उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो इतनी प्रॉपरली नहीं पूरी होती है। तो 7 सोर्सेज बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी ये जो चीज़ें वो महंगी फूड्स में ही पाई जाती हैं। तो आप लोगों को मैंने सोर्सेज भी साथ साथ बताए हैं, और ये जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही सिंपल टाइप के सोर्सेज हैं। जैसे मिल्क मोस्टली मौजूद होता है घरों में, और वेजिटेबल्स भी लोग जो हैं वो बहुत यूज़ कर रहे होते हैं, पकती हैं सब्जियां। और लेग्यूम्स भी, दालें जिसको हम कहते हैं आम ज़ुबान में, तो वो भी हमारी जो फूड का है वो डेली पार्ट है। अगर हम इन चीज़ों को अपनी डाइट में लेना शुरू कर दें और जो जंक और प्रोसेस्ड फूड है उसको स्किप करें, तो हमारी जो डाइट है और वो बहुत मतलब मेजर प्ले कर सकती है हमारी हेल्थ के लिए। दूसरा हम चलते हैं फॉस्फोरस की तरफ। अब जो फॉस्फोरस है वो भी मिल्क से मिलता है। मीट, मीट बहुत अच्छा सोर्स है फॉस्फोरस का, ठीक है। उसके अलावा एग्स, अंडे, फिश जो है ये इसका बहुत अच्छा सोर्स है, और कैबेज, ठीक है। अब इसका भी फॉस्फोरस का ये रोल होता है कि ये कैल्शियम के साथ मिलके हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं और टीथ हैं, मतलब दांत और जो उसका हड्डियों की मजबूती है, उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी जो है ना वो रेयर होती है, और इसका आगे ही मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है। चूँकि इसकी डेफिशिएंसी जो थी वो रेयर होती है तो इतनी कोई ख़ास डेफिशिएंसी देखी नहीं गई है फ़ॉस्फ़ोरस की, तो मैंने इसका एक और फंक्शन लिखा है कि ये नेसेसरी है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा, ये अब ये फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, अक्सर लोगों को ये नहीं पता। तो फॉस्फोलिपिड बेसिकली हमारी जो मतलब बॉडी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज़्म एक्ट कर रहे होते हैं। अब वो जब मैकेनिज़्म एक्ट करते हैं तो उसमें एंजाइम्स, आप लोगों ने सुना होगा कि एंजाइम, ये एंजाइम रिक्वायर्ड है जी इस चीज़ को फंक्शन करने के लिए, ठीक है, या प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। तो फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली जो है वो वे पार्ट बनते हैं उस एंजाइम सिस्टम का। बेसिकली फॉस्फोलिपिड एक लिपिड की टाइप है, ठीक है, जो कि एक्ट करती है एज अ बैरियर के तौर पे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी सोडियम। सोडियम क्या है ये आप लोगों को पता है कि एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट, और हम ये तो चीपेस्ट सोर्स हमारे सभी घरों में यूज़ होता है। इसका जो सोर्स है वो कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट यानी नमक। हमें सोडियम क्लोराइड, इसको केमिकल इसका फार्मूला है, और ये हमें मतलब अपने घरों में वाफर मिकदार में मिलता है। अब इनके क्या फंक्शंस होते हैं जी। अब आपको पता होगा कि जब सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब आम जुबान में कहते हैं जी कि उसका बीपी कम हो गया, तो इसका ये रोल होता है, ठीक है। यानी अगर हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ें तो ये क्यों असेंशियल है इन द रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी, मतलब अब रेगुलेट करता है हमारे वाटर कंटेंट को। अब अगर इसका इम्बैलेंस हो जाए तो हमारी बॉडी में जो है वो वेरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दूसरा इसका ये है कि मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखें जिसने बायो
पढ़ी है या किसी जिसने जो है जिसको थोड़ा सा साइंटिफिक नॉलेज है उसको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ना वेरियस मैकेनिज़म्स होते हैं। अब उन वेरियस मैकेनिज़म्स को रन करने के लिए वेरियस एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए, अब ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमें क्यों ज़रूरी होती हैं कि हमारा जो वाटर बैलेंस क्रिएट हो जाए और हमारी जो बॉडी है उसमें कोई डेफिशिएंसी ना हो जाए। वो फिर मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें मतलब मसल की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन में इनका बड़ा रोल होता है, इनडायरेक्टली आप इसको ये कह सकते हैं। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी, वैसे तो नमक मोस्टली लोग यूज़ करते हैं तो डेफिशिएंसी जो है वो बहुत रेयर ही हो सकती है, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हीट क्रैम्प्स, मतलब एक बंदा है जो कि गर्म इन्वायरमेंट में काम करे, हॉट क्लाइमेट एक्टिविटी और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, जैसे मज़दूर हजरात आप लोगों ने देखे होंगे, तो उनको जो है ना क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। क्रैम्प्स का आपको मतलब ये जो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो पुल हो जाते हैं। तो वो क्यों मसला आ सकता है, क्योंकि उस बंदे में जो है उसकी स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसमें सोडियम की डेफिशिएंसी हो गई है। जी नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्लोरीन। क्लोरीन भी इसका चीपेस्ट सोर्स है जी, सोडियम क्लोराइड लाइक सोडियम, ठीक है, यानी कॉमन सॉल्ट, नमक ही इसका सोर्स है। अब जो क्लोरीन है ना, आप लोगों ने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे, मैं उसको भी पढ़ाऊँगी आप लोगों को, तो और जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा उनको ये पता होगा कि हमारा जो गैस्ट्रिक सिस्टम है ना, स्टमक बेसिकली, सॉरी स्टमक, उसके अंदर ना HCl प्रोड्यूस होता है, और वो HCl जो है वो हमारे जो पेप्सिनोजेन है उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट, उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्लोरीन बेसिकली हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब क्यों असेंशियल है, क्योंकि ये एक असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है गैस्ट्रिक जूस जो कि हमारे स्टमक में मौजूद होता है, और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, मतलब डेफिशिएंसी तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि ये इंटरनली प्रोड्यूस होता है। तो अगर कोई डेफिशिएंसी होने के चांसेस भी होते हैं तो वो इससे मेकअप हो जाते हैं, मतलब कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स पोटेशियम। अच्छा पोटेशियम जो है ना वो बहुत वाइड वैरायटी है इसकी, ख़ास तौर पे अगर हम फ्रूट और वेजिटेबल्स को देखें ना, तो पोटेशियम जो है वो वाफिर मिकदार में पाया जाता है फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर। अब जो पोटेशियम है ये भी हमारे बॉडी के जो फंक्शनिंग है उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वीकनेस बंदे को फील होती है, और अक्सर अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम डेफिशिएंट हो जाए तो मस्कुलर पैरालिसिस, मतलब आपकी जो बॉडी है वो मूव ही नहीं कर सकेगी, इतना ज़्यादा इसका सवियर अगर आपको लॉस हो जाए तो ये इसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज दी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल जो है उसका एक पार्ट होता है। क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, और ये जो है उसके फूड को तैयार करने में हेल्प आउट करता है। ये जो मैग्नीशियम है ना, अच्छा मैग्नीशियम का मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत कम फूड्स होते हैं जिनमें नहीं पाया जाता। अब वो कौन सी फूड्स हैं जिसमें मैग्नीशियम नहीं होता? बटर, क्रीम, हनी और शुगर, ये 3-4 फूड्स हैं जिसमें मैग्नीशियम जो है वो नहीं पाया जाता, एक्सेप्ट इनके बाकी तमाम फूड्स के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। ये भी एक्टिवेटर के तौर पर एक्ट करता है हमारे सेवरल एंजाइम सिस्टम्स। अच्छा जिनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है ना एंजाइम्स क्या होते हैं और मतलब इनका क्या रोल होता है, उस पर हम सेपरेट एक वीडियो भी बना लेंगे, उसका क्या फंक्शन होता है। लेकिन ये आप लोगों को समझाने के लिए छोटी सी बात बता दूं कि जो हमारा जो सिस्टम है ना उसकी वर्किंग के लिए कुछ एंजाइम्स, कुछ मिनरल्स, कुछ वाइटामिन्स ये रिक्वायर्ड होते हैं। अब ये वाइटामिन्स और मिनरल्स का ये रोल होता है कि वो इस एंजाइम, मतलब जैसे हर चीज़ की खुराक होती है, तो इसी तरह एंजाइम्स की ना ये खुराक ही आप लोग समझ लें। अब अगर इसको ये नहीं मिलेगा मैग्नीशियम तो सेवरल एंजाइम्स जो हैं वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकेंगे। अब इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन
के चांसेस हो सकते हैं, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है और वर्टिगो हो सकता है। इसमें क्या होता है कि कन्वुल्जन्स पड़ती हैं लोगों को, जो है वो झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम डाइट से कवर कर सकते हैं। ये वो बीमारियां जो कि हमारी डाइट अगर प्रॉपर हो तो हम उसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी सल्फ़र। सल्फ़र जो है वो बेसिकली हमारा जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना, प्रोटीन सिंथेसिस अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसमें सल्फ़र जो है वो पाया जाता है। लेकिन अगर हम फूड्स की बात करें तो सल्फ़र कहाँ पाया जाता है? बीफ में पाया जाता है, वीट में, वीट जर्म, ठीक है, और पल्सेस के अंदर यानी दालों के अंदर। और इसका काम क्या होता है जी? सल्फ़र का काम ये होता है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू हमारे जो मैक्रो मिनरल्स हैं, और आई होप कि ये जो है वो चार्ट आपको हेल्प करेगा अपनी डेली डाइट को प्लान आउट करने में। देखिए ये सोर्सेज जो हैं ये हमारे घर का डेली का एक पार्ट होते हैं। आप इसको ये है कि ऑल्टरनेट मतलब चेंजिंग करके इसको अपनी फूड का पार्ट बना सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं जो कि हम इससे बच सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो काइंडली आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर और कर सकें। थैंक यू सो मच।